हेलो दोस्तों, मेरा नाम है धीमन विश्वास। मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा का स्टूडेंट हूँ, बीएड फर्स्ट सेमेस्टर। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है नॉन फॉर्मल एजेंसीज ऑफ एजुकेशन। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नॉन फॉर्मल एजेंसीज ऑफ एजुकेशन क्या होता है। तो हम लोग अभी नॉन फॉर्मल एजेंसीज ऑफ एजुकेशन में उसका देखेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं डेफिनेशंस ऑफ एजुकेशन। तो इसका पहला जो डेफिनेशन है वो है एजुकेशन इज ए ग्रेजुअल प्रोसेस व्हिच ब्रिंग्स पॉजिटिव चेंजेस इन ह्यूमन लाइफ एंड बिहेवियर। तो इसमें हम लोग ये जानते हैं कि एजुकेशन एक ऐसा प्रोसेस है, ग्रेजुअल प्रोसेस, मतलब ये चलते ही रहता है, धीरे धीरे होते रहता है, जो कि हमारे अंदर पॉजिटिव चेंजेस लाते हैं और हमारे अंदर अच्छे बिहेवियर लाता है। इसका जो दूसरा डेफिनेशन है उसको हम लोग ऐसे कह सकते हैं, वी कैन ऑल्सो डिफाइन एजुकेशन एज ए प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज थ्रू स्टडी और इम्पार्टिंग द नॉलेज बाय वे ऑफ इंस्ट्रक्शन और सम अदर प्रैक्टिकल प्रोसीजर। इसमें हम लोग को कहा गया है कि एक प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज है, मतलब नॉलेज को गैदर करना रहता है थ्रू स्टडी और इम्पार्टिंग द नॉलेज बाय वे ऑफ इंस्ट्रक्शन, मतलब कोई हमें इंस्ट्रक्शन देके हमें नॉलेज दे सकता है या फिर कुछ प्रैक्टिकल प्रोसीजर से भी हम लोग नॉलेज एक्वायर कर सकते हैं। तो ये तो हो गया दोस्तों हमारा व्हाट डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन। इसके बाद हम लोग देखेंगे व्हाट इज एजुकेशन। डेफिनेशन हो गया, लेकिन हम लोग ये डेफिनेशन जान गए उसका कि क्या होता है एजुकेशन का डेफिनेशन। अभी हम लोग देखेंगे कि एजुकेशन क्या है। तो इसके हम लोग कुछ पॉइंट्स देखते हैं। एजुकेशन ब्रिंग्स अ नेचुरल एंड लास्टिंग चेंज इन एन इंडिविजुअल्स रीजनिंग एंड एबिलिटी टू अचीव द टारगेटेड गोल। मतलब कि एजुकेशन एक लास्टिंग चेंज लाता है, मतलब एजुकेशन से जब हम लोग एजुकेट करेंगे खुद को तो जो चेंजेस हमारे अंदर आएंगे वो लॉन्ग लास्टिंग होता है, जिससे कि हम लोग अपना जो टारगेटेड गोल होता है, अपना जो एम होता है या फिर जो अपना लाइफ में कुछ करने का जो हम लोग सोचते हैं उसको हम लोग अचीव कर सकते हैं। It facilitates us to investigate our own consideration and thoughts and makes it ready to express it in various shape। हम इसमें अपना थॉट्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं वेरियस शेप में, इसको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं अपना थॉट्स को। Education is the main thing that encourages us to distinguish between right and wrong, because in the absence of education we cannot do what we need or we can't achieve our goal। मतलब यहाँ पे जो हमारा थर्ड पॉइंट है उस पर एक इम्पोर्टेंट बात कहा गया है कि अगर हम लोग एजुकेटेड हैं तो हम लोग एजुकेशन के थ्रू से क्या सही है और क्या गलत है इसका पता लगा सकते हैं, क्योंकि आप एजुकेशन के एब्सेंस में हम लोग वो नहीं कर सकते कि जो जरूरत है और अपना गोल को भी अचीव नहीं कर सकते। तो चलिए हम लोग आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि है स्ट्रेट फॉरवर्डली वी कैन से एजुकेशन इज द पैसेज टू प्रोग्रेस। यानी कि एजुकेशन जो होता है वो एक जरिया होता है प्रोग्रेस की तरफ। एक कोई अगर एजुकेट होता है तो वो अपनी जिंदगी की तरफ तरक्की करता है, अपनी जिंदगी में कुछ तरक्की करता है या फिर प्रोग्रेस करता है पैसेज के थ्रू से, जो पैसेज है एजुकेशन या फिर खुद को एजुकेट करना। इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है इन दिस वे एजुकेशन रिजेंबल्स अ मीडियम थ्रू व्हिच वी कैन एसोसिएट विद वेरियस इंडिविजुअल्स एंड आवर थॉट्स। यानी कि हम लोग जो एजुकेशन है उसके थ्रू से हम लोग काफी सारे लोगों से इंटरेक्ट कर सकते हैं, उनसे वी कैन एसोसिएट विद देम, मतलब हम उनसे मिल सकते हैं, घुल मिल सकते हैं, बातें कर सकते हैं और उनको अपना थॉट्स या फिर अपना जो थिंकिंग है वो हम उनको ऑफर कर सकते हैं। तो ये था हमारा जो एजुकेशन का डेफिनेशन हो गया या फिर मीनिंग ऑफ एजुकेशन हो गया इन शॉर्ट। अभी हम लोग अपना टॉपिक पे आते हैं जो है नॉन फॉर्मल एजेंसीज ऑफ एजुकेशन। इसका जो पहला पॉइंट है हम लोग उसको देखते हैं। नॉन फॉर्मल एजुकेशन इज इन बिटवीन द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल टाइप्स ऑफ एजुकेशन। और नॉन फॉर्मल एजुकेशन जो है वो फॉर्मल और इनफॉर्मल का बीच का एक हिस्सा है जिसको हम लोग कहते हैं नॉन फॉर्मल। सेकेंड पॉइंट है इट इज मिडवे बिकॉज इट्स पार्टली फ्रॉम फॉर्मल एंड पार्टली इनफॉर्मल। मतलब कि जो नॉन फॉर्मल है उसमें कुछ हिस्सा रहता है फॉर्मल का और कुछ हिस्सा रहता है इनफॉर्मल का। इट्स बोथ इंटेंशनल एंड इंसिडेंटल। तो जो फोर्थ पॉइंट है वो है नॉन फॉर्मल एजुकेशन इंक्लूड्स एडल्ट बेसिक एजुकेशन एंड एडल्ट लिटरेसी एजुकेशन और वी कैन से स्कूल इक्विवेलेंसी प्रिपरेशन। तो यहाँ पे दोस्तों कहा गया है कि यहाँ पे कुछ होते हैं चीजें जैसे कि एडल्ट बेसिक एजुकेशन। एडल्ट एजुकेशन इज वेरी मच नेसेसरी इन दिस nowadays in the society to the students, because एडल्ट एडल्ट एजुकेशन से वो लोग काफी कुछ सीखते हैं जिससे कि वो लोग गलत रास्ते पे ना जा सके। Non-formal education, someone can learn literacy, other basic skill or job skills। यहाँ पे कहा गया है नॉन फॉर्मल एजुकेशन, मतलब अगर कोई स्कूल नहीं जा रहे हैं या फिर स्कूल से ड्रॉप आउट है तो उनका जो वो लोग कुछ करना चाहते हैं जिंदगी में लेकिन वो कुछ कारण के हेतु पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, तो वो लोग अपना
जो लिटरेसी होता है उसको कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, नॉन फॉर्मल एजुकेशन के थ्रू कर सकते हैं। और कुछ बेसिक स्किल या फिर जॉब स्किल होता है उसको भी वो लोग सीख सकते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड। तो यहाँ पे उसका कंटिन्यूएशन है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन इज वन ऑफ द दैट इज फ्रेम्ड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ ए पर्टिकुलर जॉब। यानी कि यहाँ पे कहा गया है नॉन फॉर्मल एजुकेशन होता है जिसको फ्रेम किया जाता है पर्टिकुलर जॉब का जो रिक्वायरमेंट होता है उस हिसाब से उसको फ्रेम किया जाता है। दिस टाइप ऑफ ट्रेनिंग इज नॉट कंसिडर्ड एज ए नेसेसिटी बट मोर ऑफ स्किल। यहाँ पे जब कहा गया है दिस टाइप ऑफ ट्रेनिंग इज नॉट कंसिडर्ड एज ए नेसेसिटी, मतलब ये जरूरी नहीं है, लेकिन इसको ज्यादा स्किल इन्वॉल्वमेंट में ज्यादा यूज किया जाता है। और एक होता है वेरियस फिटनेस प्रोग्राम, बॉय स्काउट्स, सॉफ्टवेयर लर्निंग एक्सेट्रा, उसको भी हम लोग नॉन फॉर्मल में इंक्लूड कर सकते हैं। नॉन फॉर्मल एजुकेशन इज वन ऑफ द रिसेंट कॉन्सेप्ट गेटिंग इनटू यूज, मतलब एक बहुत ही रिसेंट कॉन्सेप्ट है जो कि काफी ज्यादा हम लोग यूज कर रहे हैं। Indian involvement in non-formal education has increased as a result of our interest in making education a lifelong affair rather than a matter of formal schooling. इंडिया में नॉन फॉर्मल एजुकेशन काफी हद तक ज्यादा उसका इस्तेमाल बढ़ गया है, इसीलिए क्योंकि हम लोग एजुकेशन को एक लाइफ लॉन्ग अफेयर मानते हैं, ना कि सिर्फ फॉर्मल स्कूलिंग को मानते हैं। तो जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन है वो एक लाइफ लॉन्ग, हम लोग एजुकेशन को एक लाइफ लॉन्ग अफेयर मानते हैं, फिर लाइफ लॉन्ग प्रोसेस मानते हैं, ना कि सिर्फ फॉर्मल स्कूलिंग को मानते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है नॉन फॉर्मल एजुकेशन इज इम्पोर्टेड कॉन्शियसली एंड डेलिबरेटली एंड सिस्टमेटिकली इम्प्लीमेंटेड। It should be organized for a homogeneous group. Non-formal education should be programmed to serve the needs of the identified group. This will necessitate flexibility in the design of curriculum and the scheme of evaluation. Characteristics of non-formal education. हम लोग कह सकते हैं characteristics of non-formal agencies of education. It is derived from expression formal education. ये फॉर्मल एजुकेशन के थ्रू से डिराइव किया गया है। आउटसाइड द रेलम ऑफ फॉर्मल एजुकेशन, ये फॉर्मल एजुकेशन के रेलम से बाहर आता है। ये हम लोग थर्ड पॉइंट जो है कॉन्शियस एंड डेलिब्रेट, फोर्थ पॉइंट जो है टू बी ऑर्गेनाइज्ड फॉर होमोजेनियस ग्रुप सर्विंग द नीड ऑफ आइडेंटिफाइड ग्रुप। द नॉन फॉर्मल एजुकेशन इज प्लान्ड एंड टेक्स प्लेस अपार्ट फ्रॉम द स्कूल सिस्टम। यानी कि नॉन फॉर्मल एजुकेशन जो होता है वो प्लान्ड होता है एंड ये स्कूल का सिस्टम से पूरा ही अलग होता है। इसका सेवेंथ पॉइंट है द टाइम टेबल एंड सिलेबस कैन बी एडजस्टेबल, मतलब इसका कोई प्रॉपर टाइम टेबल फिक्स नहीं होता या फिर सिलेबस भी फिक्स नहीं होता, ये टाइम टू टाइम चेंज कर सकते हैं या फिर कन्वीनियंस या फिर इनकन्वीनियंस के वजह से हम लोग चेंज भी कर सकते हैं उसको। अनलाइक थियोरेटिकल फॉर्मल एजुकेशन, इट इज प्रैक्टिकल एंड वोकेशनल एजुकेशन, मतलब कि जैसे कि थियोरेटिकल फॉर्मल एजुकेशन होता है उसी तरह ये भी प्रैक्टिकल एंड वोकेशनल एजुकेशन है। नॉन फॉर्मल एजुकेशन इज नो एज लिमिट, मतलब इसमें कोई उम्र की सीमा नहीं होती है कि एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के बंदे ही पढ़ सकते हैं या फिर एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के लोग ही पढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। फीस और सर्टिफिकेट्स में और मे नॉट बी नेसेसरी, इसके लिए कोई फी या फिर कोई सर्टिफिकेट शायद जरूरी हो भी सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है। इट मे बी फुल टाइम और पार्ट टाइम लर्निंग एंड वन कैन अर्न एंड लर्न टुगेदर। ये होता है फुल टाइम या फिर पार्ट टाइम, मतलब फुल टाइम कोर्सेज में कर सकते हैं या फिर पार्ट टाइम कर सकते हैं, तो पार्ट टाइम आपको जॉब करके पैसा भी कमा सकते हैं। इट इन्वॉल्व्स लर्निंग ऑफ प्रोफेशनल स्किल्स, मतलब कि इसमें कुछ प्रोफेशनल स्किल्स भी हमें सिखाया जा सकता है या फिर एग्जाम्पल, जो कुछ हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं जो कि नॉन फॉर्मल एजुकेशन का होता है। ओपन स्कूल, ओपन यूनिवर्सिटी या फिर कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स। ओपन स्कूल का हम लोग देख सकते हैं NIOS, जो कि मैं पहले भी बोल चुका हूँ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। फिर आता है ओपन यूनिवर्सिटी, जैसे कि इग्नो हो जाता है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। उसके बाद आता है बॉय स्काउट्स, गर्ल्स गाइड डेवलप सम स्पोर्ट्स प्रोग्राम सच एज स्विमिंग कम्स अंडर नॉन फॉर्मल एजुकेशन। बॉय स्काउट होता है या फिर जो गर्ल्स गाइड्स होते हैं वो लोग कुछ स्पोर्ट्स प्रोग्राम इसमें डेवलप कर लेते हैं, जैसे कि स्विमिंग, जो कि आता है नॉन फॉर्मल एजुकेशन में। फिर आता है फिटनेस प्रोग्राम्स, जो भी आता है नॉन फॉर्मल एजुकेशन में। फिर आता है कम्युनिटी बेस्ड एडल्ट एजुकेशन कोर्स, मतलब कम्युनिटी बेस्ड एडल्ट एजुकेशन होता है, कम्युनिटी पे बेस करके हम लोग कुछ एडल्ट एजुकेशन सिखाते हैं, लोगों को सिखाते हैं या फिर बच्चों को सिखाते हैं, जो लोग स्कूल नहीं जा पाते उनको सिखाते हैं। तो ये होता है कम्युनिटी बेस्ड एडल्ट एजुकेशन कोर्सेज। कोर्सेज फॉर एडल्ट एजुकेशन
developed by some organization. एजुकेशन का कुछ कोर्स होता है जो फ्री होता है, पूरा फ्री होता है, जो कि कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या फिर एनजीओ हो गया उसको डेवलप करते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग अभी देखेंगे कि इसका कुछ हर चीज का कोई कुछ प्रोज होता है फिर कुछ कॉन्स भी होता है। तो इसका जो कुछ प्रोज देख लेते हैं। फ्लेक्सिबल कोर्सेज एज पर द कैपेबिलिटीज ऑफ इंडिविजुअल्स आर ऑफर्ड, मतलब कोर्स पूरा फ्लेक्सिबल रहता है। नॉट शेड्यूल इज टू बी फॉलोड एंड एग्जाम्स आर नॉट ए नेसेसिटी, मतलब कोई शेड्यूल फॉलो करने का जरूरत नहीं है और एग्जाम भी ऐसे नेसेसरी है नहीं। फिर हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। नेचुरली ग्रोइंग माइंड्स दैट डू नॉट वेट फॉर द सिस्टम टू अमेंड। फिर आता है फ्लेक्सिबिलिटी इन एज। फिर हम लोग थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। नो नीड टू कंडक्ट रेगुलर एग्जाम, मतलब रेगुलरली एग्जाम कंडक्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं होता है। फिर आता है डिप्लोमा सर्टिफिकेट्स एंड अवार्ड्स आर नॉट एसेंशियल टू बी अवॉर्डेड, मतलब डिप्लोमा या फिर डिप्लोमा सर्टिफिकेट्स या फिर कोई अवार्ड इसमें नेसेसरी नहीं होता है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके कॉन्स के तरफ। कॉन्स में आ जाते हैं। प्राइमरी फॉर्मल एजुकेशन इज नेसेसरी फॉर इंडल्जिंग इन सच कोर्सेज। लैक ऑफ सीरियसनेस एज द इंडिविजुअल हैज मोर इंडिपेंडेंस, मतलब इसने लोगों को कुछ ज्यादा ही स्वतंत्र होते हैं जिसकी वजह से उनको सीरियसनेस नहीं रहता है। नो एग्जाम एंड सर्टिफिकेशन कैन अंडरमाइन इट्स क्रेडिबिलिटी, मतलब एग्जाम नहीं होता है, सर्टिफिकेट नहीं देता है तो इसका वैल्यू जो होता है फिर क्रेडिबिलिटी जो होता है कम जाता है। अटेंडेंस ऑफ पार्टिसिपेंट इज अनस्टेडी, मतलब इसके जो होते हैं इसका अटेंडेंस जो होता है पार्टिसिपेंट का वो अनस्टेडी रहता है, मतलब रेगुलर नहीं रहता है, कभी एब्सेंट हो जाते हैं कभी आ जाते हैं क्लास करने। बेसिक रीडिंग एंड राइटिंग स्किल आर क्रूशियल टू लर्न। नॉन प्रोफेशनल एंड ट्रेन टीचर, यहाँ पे जो टीचर्स होते हैं वो प्रोफेशनल नहीं होता है और ना ही ट्रेंड होते हैं। Students may not enjoy full confidence as the regular students enjoy. Some institute provide fake certification through online courses just for the sake of earning. कुछ इंस्टीट्यूट होता है जो कि फेक सर्टिफिकेट देते हैं सिर्फ कुछ पैसे कमाने के लिए। तो यहाँ पे खत्म हो जाता है अपना नॉन फॉर्मल एजेंसीज ऑफ एजुकेशन इन ब्रीफ। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस।